विक्रम ने आसमान की ओर देखा। सांझ की धुंध धीरे धीरे रात के अंधेरे में बदल रही थी। उसकी आंखों में चिंता और असमंजस साफ दिख रहे थे। कुछ दिनों से वह एक गहरे दुख में डूबा हुआ था। एक खोया हुआ अवसर, एक बिगड़ा हुआ रिश्ता और न जाने कितनी छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर रही थी। विक्रम अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित था। क्या अब कुछ ठीक हो सकता है? उसने खुद से पूछा। वह कमरे में अकेला था और हर कोने में कुछ न कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। उसने संदेश को खोला और उसमें लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। विक्रम को चौंका। यह संदेश उसी पुराने दोस्त का था जिससे उसने बहुत समय से बात नहीं की थी। उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया, कहाँ मिल सकते हैं? कुछ देर बाद दोस्त ने एक जगह बताई और विक्रम वहां जाने के लिए तैयार हो गया। विक्रम को लगा यह शायद उसके जीवन का एक नया मोड़ हो सकता है। वह कैफे में पहुंचा और अपने पुराने दोस्त को देखा। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए, यह अच्छा है। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने सोचा कि हमें मिलना चाहिए। दोस्त ने धीरे से कहा, तुम्हारा मन बेचैन लगता है, क्या बात है? विक्रम ने आंखों में चिंता के साथ कहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोस्त ने कहा, कभी कभी हम कुछ खोने के बाद ही समझ पाते हैं कि असली खुशी क्या है। विक्रम ने सवालिया नजरों से देखा, क्या तुम समझते हो? दोस्त ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने भी यही महसूस किया है, लेकिन इसे दूर करना है। विक्रम ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, सब कुछ। दोस्त ने उसे धैर्य से सुना और फिर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई चीज जाती है तो कुछ और बेहतर उसके स्थान पर आता है? विक्रम चुप हो गया। कैसे? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सच ये है कि कभी कभी हमें अंधेरे के बाद की रोशनी को देखना चाहिए। विक्रम ने इस बात को सोचा। अंधेरा? दोस्त ने कहा, हाँ, अंधेरे के बाद हमेशा एक चांदनी की रोशनी होती है। विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी इसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वह रोशनी जरूर आएगी। विक्रम ने इसे हल्के में लिया, लेकिन दोस्त की आंखों में विश्वास था। तुमने कभी सोचा है कि अंधेरे के बाद जो रोशनी आती है वह असली है? दोस्त ने पूछा। विक्रम ने सिर झुकाया और कहा, मुझे उम्मीद है। दोस्त ने कहा, जब तुम यह मानते हो तो वह रोशनी आएगी। विक्रम। कुछ देर बाद विक्रम ने दोस्त से विदा ली और घर लौट आया। विक्रम का मन कुछ हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। वह सोने से पहले फिर से आसमान की ओर देखने गया। चांद की रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कुछ बदलने वाला था। अगले दिन विक्रम ने खुद को थोड़ा और खुला महसूस किया। उसने काम में ध्यान लगाया और पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद विक्रम को एक कॉल आया। उसकी माँ ने कहा, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी माँ को कुछ खास कहना था। वह जल्दी से घर गया और माँ से मिला। माँ ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत बदल गए हो बेटा, मैं देख सकती हूँ कि तुमने खुद को ढूंढ लिया है। विक्रम ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझने में वक्त लगा। माँ ने कहा, सच्ची रोशनी वही होती है जो तुम भीतर से महसूस करते हो। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आता है। अब विक्रम के मन में कोई डर नहीं था। वह जानता था कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है। उसने अपना जीवन नए सिरे से जीने का फैसला किया। विक्रम ने पाया कि जितना वह अपने अतीत से मुक्त हुआ, उतना ही वह सच्ची खुशी को महसूस करने लगा। विक्रम अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। उसने काम में और रिश्तों में बदलाव लाया और लोगों से जुड़ा। विक्रम ने यह समझा कि अंधेरे में कोई उम्मीद की रोशनी नहीं हो सकती अगर तुम खुद उसे नहीं देख सकते। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसे महसूस हो रहा था कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। सच्ची रोशनी वह होती है जो अंधेरे के बाद आती है। विक्रम को यह समझ में आ गया